लिफ्ट जो कभी आराम का प्रतीक मानी जाती थी, अब वो खौफ की घंटी बन चुकी है और हाल के दो घटनाओं ने पूरे उत्तर भारत को झकझोर कर रख दिया है। पहली घटना गाजियाबाद कौशांबी की है। मीडिया मैजेस्टिक टावर की ऊंची इमारत में एक 8 साल का मासूम बच्चा लिफ्ट में फंस गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा, बच्चा एक के बाद एक बटन दबा रहा था। लिफ्ट रुकी, बच्चा घबराया, चीखा, रोया, लेकिन 30 मिनट तक कोई मदद नहीं पहुंचा। सोसाइटी के गार्ड्स और मेंटेनेंस स्टाफ दरवाजा खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिए, लेकिन उस आधे घंटे ने उसकी मासूम यादों में डर की एक ऐसी अस्थायी छाप छोड़ी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। दूसरी घटना ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 की है। यथार्थ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नाम बड़ा है, लेकिन सिस्टम लाचार हो चुका है। अस्पताल की लिफ्ट सोमवार रात अचानक बंद हो गई और उसमें फंसी रही 16 जानें, जिसमें एक बुजुर्ग और एक महिला भी शामिल थी। वीडियो सामने आया, लोग घुट रहे थे, चिल्ला रहे थे, पसीना पसीना हो चुके थे, लेकिन ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस यानी ARD फेल हो गया और अस्पताल प्रशासन मदद के लिए समय पर नहीं पहुंची। आजकल ये खबर आए दिन आती है कि कहीं बिल्डिंग में लिफ्ट फंस गई, कहीं नीचे गिर गई, कई लोग परेशान हुए, जान चली गई। एक ही दिन 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसने बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले लोगों के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं पूरे देश भर में हुई, जिसके बाद यह कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि इस तरह की बहुमंजिला इमारत बनाने वाले बिल्डर्स लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं की एक लंबी सूची है, एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहली घटना लखनऊ की है, जहां लखनऊ में लिफ्ट में फंसकर एक किशोर की मौत हो गई। हैदराबाद में 1 साल के मासूम की दम घुटने से मौत हो गई। मेरठ में अस्पताल की लिफ्ट गिरने से महिला की जान चली गई। गुरुग्राम के होटल में बेसमेंट तक एक लिफ्ट गिर गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पंचकुला में भी कुछ ऐसा ही हुआ, एक लिफ्ट अचानक से गिर गई। तमिलनाडु के अस्पताल में आग के बाद लिफ्ट में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई। ये सभी घटनाएं लचर व्यवस्था और लाचार सिस्टम को दर्शाता है। ये घटनाएं बार बार ये कह रही है कि आप लिफ्ट में सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि लिफ्ट दुर्घटनाओं के बाद यूपी सरकार यूपी लिफ्ट एक्ट 2024 लेकर आई थी, जिसमें नियमों की एक लिस्ट है जो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। उसकी सूची कुछ इस प्रकार है। हर लिफ्ट में ARD सिस्टम यानी ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस अनिवार्य होगा। हर लिफ्ट में CCTV कैमरे और इमरजेंसी बटन जरूरी होंगी। AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, हर साल लिफ्ट को चेक करना होगा। अगर कोई घटना होती है तो बिल्डर्स इसके जिम्मेदार होंगे। 2 मॉक ड्रिल हर साल कराना जरूरी होगा। लिफ्ट दुर्घटना पर मुआवजा और बीमा कवर भी दिया जाएगा। हादसे की सूचना 24 घंटे के भीतर DM और पुलिस को देनी होगी। इन घटनाओं के बाद देश भर के लोग सवाल कर रहे हैं, अगर करोड़ों की बिल्डिंग में भी लिफ्ट जान पर आए तो क्या फायदा इस लिफ्ट का? क्या आपने कभी अपनी सोसाइटी की लिफ्ट का मेंटेनेंस रिकॉर्ड देखा है? क्या आपका बिल्डर लिफ्ट नियमों का पालन करता है? ये सवाल अपने बिल्डर से जरूर पूछिए, क्योंकि क्या पता अगली बार कोई मासूम, कोई बुजुर्ग या शायद आप भी फिर से 30 मिनट की तड़प का शिकार बन जाए। नमस्कार।